हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे पीएसपी अकाउंट यानी जो पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट होता है उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। जो भी इसकी सारे बेनिफिट्स हैं उस जानकारी के अभाव में हम उनका लाभ भी नहीं ले पाते, तो उस विषय पर हम बात करेंगे। प्लस जो नए अभ्यर्थी हैं जो अभी भर्ती हो रहे हैं और ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, उनके पास जैसे मान लीजिए कोई पुराना अकाउंट है तो उसको पीएसपी में करवाना सही रहेगा या फिर नया अकाउंट करवाना सही रहेगा। आज जो भी बातें हैं पूरा हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप उनका लाभ भी ले पाएंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं शिवप्रिया को। दोस्तों, जो पीएसपी अकाउंट होता है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट या अन्य अकाउंट की अपेक्षा बहुत भिन्न होता है। यह अकाउंट राजकीय पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस बल के लिए होता है। ऐसे तो आप नॉर्मल सैलरी अकाउंट जो भी सैलरी धारक है वो अपने लिए खुलवा सकते हैं, परंतु पीएसपी अकाउंट सिर्फ राजकीय और केंद्रीय पुलिस बल ही ओपन करा सकता है। इसके तहत दोस्तों, जैसे जो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसके कोई भी फैसिलिटी यदि आप ले रहे हैं तो वो आपको चार्जेस उसके लिए अलग से पेड करना पड़ेगा। जैसे एटीएम चार्जेस हो गया, सेम बैंक पर यदि आप निकासी कर रहे हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे और अदर पर 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। इसके बाद आपको चार्जेस पेड करना पड़ेगा। एटीएम एनुअल चार्जेस लगेंगे, चेकबुक चार्जेस हो गए, एसएमएस चार्जेस हो गया, और यदि आपका मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस कम होता है तो आपको उसका भी चार्जेस पेड करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार का चार्जेस सेविंग अकाउंट में लगता है, परंतु पीएसपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसपी अकाउंट यदि आपका है तो उसके तहत सारी सुविधाएं, ऑल फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। जैसे आप एटीएम से कितनी भी निकासी कर सकते हैं, एसएमएस चार्ज, एनुअल चार्जेस और चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग आदि सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इसके तहत और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आपका सबसे बेस्ट सुविधा इंश्योरेंस सुविधा होती है। जो भी पीएसपी अकाउंट धारक है उसको इंश्योरेंस सुविधा मिलती है, चाहे आपका एसबीआई में हो या फिर बीओबी में हो। अभी एसबीआई भी हाल ही में जो है रिवाइज कर दिया अपने क्लेम को, तो लगभग बीओबी और एसबीआई का क्लेम जो है सेम हो गया है। जो भी आपको नॉमिनी, यदि आपके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है तो नॉमिनी को आपको जो भी क्लेम बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। जो भी क्लेम है उसके अलग अलग रिक्वायर्ड के अनुसार जो है क्लेम बैलेंस है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके लिए यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरे डिस्कशन के साथ एक नया वीडियो बना दूंगा। और ओडी की सुविधा यानी ओवर ड्राफ्ट की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट सुविधा बहुत अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। यदि आपको पैसों की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है और आप लोन भी नहीं लेना चाहते, प्लस किसी से मांगना भी नहीं चाहते हैं, तो आप ओडी की सुविधा ले सकते हैं। इसके तहत दोस्तों, यदि आपका एसबीआई में पीएसपी अकाउंट है तो आप 2 महीने की सैलरी के बराबर ओडी ले सकते हैं। इसके तहत आपको कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई चार्जेस पेड करना पड़ेगा। और यदि आपका बीओबी में पीएसपी अकाउंट है तो आप 1 मंथ के बराबर आप ओडी ले सकते हैं। अर्थात आप सैलरी आने से पहले उस सैलरी को ले सकते हैं और जब भी आपकी अगली सैलरी आएगी उसको वो ऑटोमेटिक बैंक मर्ज करके बराबर कर देता है। तो ओडी की सुविधा आप ले सकते हैं। इसके बाद आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। पीएसपी सैलरी के तहत आपको पर्सनल लोन या अन्य कोई भी लोन, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, आप बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। पर्सनल लोन जो भी हर साल बदलते रहते हैं। वर्तमान में बीओबी में थोड़ा कम है एसबीआई की अपेक्षा पर्सनल लोन। इसके बाद आप ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। दोस्तों, ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है जो भी आपका अभी नॉर्मल अकाउंट है पीएसपी का या सेविंग का हो, तो उसके तहत आपको इंटरेस्ट 2.75 एनुअल मिल रहा है। 2.75% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। परंतु जब आप ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी ऑन करा देंगे तो जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस उसमें एक्टिव होगा, उससे ऊपर जो भी बैलेंस जाएगा वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। अब जैसे कन्फ्यूजन होगा कि हमारा अकाउंट एसबीआई में हो या फिर बीओबी में हो, तो दोस्तों दोनों के जो भी बेनिफिट्स हैं लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं, परंतु अभी वर्तमान में हमारा डिपार्टमेंट बीओबी को प्रेफर कर रहा है, तो इसलिए आप बीओबी में पीएसपी अकाउंट कराएं या फिर एसबीआई में भी करा लें तो कोई समस्या नहीं। आप दोनों में से किसी में भी करवा सकते हैं। दोनों की फैसिलिटी लगभग सेम है और दोनों की सिक्योरिटी सर्विस भी अच्छी है। एसबीआई आपको 4 प्रकार के अकाउंट वेरिएंट उपलब्ध कराता है: सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। सिल्वर अर्थात जिसकी भी सैलरी अप टू 25,000 रुपये है तो वो सिल्वर में होगा। गोल्ड 25,000 से 50,000 की सैलरी वाले आते हैं और डायमंड में 50,000 से 1 लाख तक, और 1 लाख से ऊपर वालों के लिए प्लेटिनम पीएसपी अकाउंट फैसिलिटी उपलब्ध है। इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा फैसिलिटी है जो 2-3 डिफरेंट है, बाकी लगभग सेम फैसिलिटी है। इसी तरह बीओबी में है पीएसपी अकाउंट के तहत।
तो आप दोनों बैंक में से किसी में भी पीएसपी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यदि आप एसबीआई और बीओबी के अलावा अन्य किसी बैंक में सैलरी अकाउंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, परंतु पीएसपी अकाउंट एसबीआई और बीओबी इन्हीं दोनों बैंक में से किसी एक में कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जैसे कोई नया अभ्यर्थी है जो अब ट्रेनिंग पर जाने वाला है और अभी उसके पास नॉर्मल अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से कोई एसबीआई या बीओबी में से जनधन अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति का जो है एक ही अकाउंट होना चाहिए, यानी जो भी आपकी कस्टमर आईडी सिर्फ एक ही आपके नाम से बनेगी। अकाउंट चाहे आपका जॉइंट हो या फिर अदर अकाउंट हो, आपके दो हो सकते हैं, परंतु आपकी कस्टमर आईडी सिर्फ एक ही होगी। और जैसे आप दूसरा अकाउंट उसी बैंक में खुलवाते हैं तो ऑटोमेटिक केवाईसी होने पर एक अकाउंट बंद भी हो सकता है, तो इसलिए आप एक ही अकाउंट रखें, परंतु आप पुराने अकाउंट को पीएसपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल एक बैंक मैनेजर के नाम से एप्लीकेशन लिखना होगा और साथ में आधार कार्ड की कॉपी और एक सैलरी की कॉपी और प्लस एक अपनी पुलिस आईडी की कॉपी लगा दीजिए और अपने बैंक ब्रांच जाइए और ब्रांच में मैनेजर से बात करके आपका तुरंत पीएसपी अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। सारी सुविधाएं वैसी ही मिलेंगी जैसे एक नया पर्सन अपना पीएसपी अकाउंट ओपन करा रहा है, तो जो भी सुविधाएं उसमें मिलेंगी वैसे आप जो भी चेंज कराएंगे अपने अकाउंट वैसी सुविधाएं उसमें भी मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अकाउंट चेंज करवा सकते हैं पीएसपी में। या फिर नया अकाउंट आप जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में है पुराना अकाउंट तो आप बीओबी में करा लीजिए, या बीओबी में है तो एसबीआई में भी नया अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अन्य किसी भी बैंक में जो है सैलरी अकाउंट ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, आप इन्हीं दोनों में से किसी भी बैंक में सैलरी अकाउंट रख सकते हैं। यदि आपने अपने पुराने अकाउंट को पीएसपी अकाउंट में चेंज करवाया है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो जैसे आपका अकाउंट चेंज हो जाएगा तो आपको एसएमएस के थ्रू अपडेट दे दिया जाएगा, परंतु यदि एसएमएस नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर एसबीआई का है तो एसबीआई योनो ऐप या फिर बीओबी में बीओबी वर्ल्ड ऐप से आप जा करके उसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो जो भी अकाउंट डिटेल्स में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि आपका अकाउंट किस वेरिएंट के तहत है, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा होता है। दोस्तों जो भी आपके पॉइंट वार डाउट्स है मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा या फिर कमेंट में आपको डिटेल बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।